हेलो क्लास। आज हम अपने जो हमारा टॉपिक चल रहा था अलंकार, उसके अंतर्गत जो दूसरा अलंकार है हमारा यमक अलंकार। किसका वेद है ये? शब्द अलंकार का। कल हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं यमक अलंकार के बारे में। ठीक है, अलंकार मैंने आपको कल बता दिया था कि ऐसे तत्व जो कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। जब काव्य की सुंदरता शब्द के द्वारा बढ़ती है तो वहां पर शब्द अलंकार होता है, और जहां पर अर्थ के द्वारा, शब्द के अर्थ के द्वारा उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है, उसके सौंदर्य बढ़ता है, वहां पर अर्थ अलंकार होता है। हमारे पाठ्यक्रम में शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार का एक भेद मैंने आपको बता दिया था, अनुप्रास अलंकार। आज हम पढ़ने वाले हैं यमक अलंकार। ठीक है, यमक। यमक का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका होता है युग्म। ठीक है, यानी कि जोड़ा, जोड़ा, दो एक साथ। ठीक, यानी कि जब कहीं पर कोई शब्द या फिर शब्द युग्म दो बार प्रयोग किया जाए या दो से अधिक बार प्रयोग किया जाए, वहां पर यमक अलंकार होता है। इसे पढ़ेंगे एक बार। यमक का शाब्दिक अर्थ है युग्म, अर्थात जोड़ा, जहां पर एक शब्द अथवा शब्द युग्म का प्रयोग एक से अधिक बार किया जाता है, एक से अधिक बार किया जाता है, किंतु हर बार उनका अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। सुन लीजिए इसे एक बार। जब मान लीजिए कोई काव्यांश है, कोई कविता की लाइनें आपके सामने हैं और कोई शब्द दो, यानी कि कोई शब्द दो या शब्द युग्म दो या दो से अधिक बार प्रयोग होता है, किंतु उन शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, कोई शब्द दो बार प्रयोग किया किंतु उसका अर्थ दोनों ही बार अलग अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार का प्रयोग होता है, यानी कि वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, अब आप इसके उदाहरण से इसको समझेंगे। ठीक है, उदाहरण देखेंगे इसके। यमक का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, यानी कि कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग किया जाता है किंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अब यमक अलंकार के उदाहरण हम देखते हैं। ठीक है, यमक अलंकार के उदाहरण मैं लिख रही हूं यहाँ पर। सबसे पहले जैसे तू मोहन के उर्वशी, ये उर्वशी समान, वे उर्वशी समान। ठीक है, इसको देखेंगे। तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? उर्वशी, उर्वशी शब्द दो बार प्रयोग किया गया, लेकिन इसका अर्थ दोनों ही बार अलग अलग है। समझिए इसको। यहाँ पर कहा जा रहा है कि राधा तुम क्या हो? तुम मोहन के उर्वशी हो, यानी कि तुम मोहन के हृदय में बसी हो, दिल में बसी हो। ठीक है, हुए उर्वशी समान। अब उर्वशी, यहाँ पर उर्वशी से तात्पर्य है उर्वशी, जो कि एक अप्सरा है। ठीक है, किसके समान? उर्वशी के समान हो, अत्यंत सुंदर हो। तो यहाँ पर दोनों उर्वशी उर्वशी शब्द का अर्थ अलग अलग है। उर्वशी यानी कि दिल में बसी हुई, हुए उर्वशी समान यानी कि उर्वशी अप्सरा उर्वशी के समान हो, सुंदर हो। ठीक, आगे समझ में। जैसे दूसरा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? घटा घटा शब्द दो बार आ रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो काली घटा है, घटा से मतलब क्या है? बादलों से। ठीक है, गहरे काले बादल। ठीक, काली घटा का जो घमंड है, अहंकार है, घटा यानी कि कम हो गया है, घट गया है, तो दोनों ही शब्दों का अर्थ यहाँ पर
अलग अलग है। एक बार घटा यानी कि बादल और दूसरी बार घटा यानी कि कम होना। ठीक, तीसरा उदाहरण देखिए इसका। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 बेर 2 बार आ रहा है ना, लेकिन दोनों ही बार इसका अर्थ अलग अलग है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो माता सीता है वो एक समय ऐसा था जब वो दिन में 3 बेर यानी कि 3 बार 3 समय, ठीक है, कि दिन में 3 बार भोजन करती थी, 3 बेर खाना खाती थी, किंतु 3 बेर खाती है। लेकिन अब समय कैसा है, वो केवल 3 बेर ही खाती है यानी कि बेर नामक फल। ठीक है, तो यहाँ पर शब्दों का अर्थ अलग अलग हो गया है, इसलिए ये क्या है, ये यमक अलंकार है। ये यमक अलंकार का अर्थ है। आगे आपको समझ में, मैं बिल्कुल आपसे यही आशा करती हूँ कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं आपको उनको बारे में भी बता दूंगी, लेकिन ये 3 अभी काफ़ी हैं हमारे लिए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे और साथ ही साथ इसके उदाहरण भी आप याद कर लेंगे। ठीक है।